हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। ओके, इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक जो है पूछ ली जाती है कई बार, तो इनकी बुक वगैरह देखेंगे, कहाँ पर जन्म हुआ था, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आप एचएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, चाहे पटवारी है, पुलिस है, या फिर ग्राम सचिव है, केनाल पटवारी है, उनके लिए अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। ठीक है, उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। अगर टॉपर्स 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा उस पे। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, कौन कौन सी इनकी फेमस बुक है, कौन कौन सा अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। ओके, चलिए देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो था वो हुआ था 4 अप्रैल 1988 को। जन्म हुआ 4 अप्रैल 1988, सॉरी 1988 नहीं, सॉरी 1888। 1988 कैसे हो सकता है? ओके, 1888 को हुआ था। कहां पर हुआ था? ठीक है, कहां पर हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो ये हुआ था बाबई में। बाबई कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। ठीक है, एमपी में जो था इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था इनका नंदलाल चतुर्वेदी, और ये जो थे अपने जो इनकी गांव था वहीं पर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया करते थे। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गांव में ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कहां पर हुई? गांव में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप ही बहुत सारी भाषाएं जो थी और अच्छे से सीखी, चाहे संस्कृत हो, बांग्ला हो, अंग्रेजी, गुजराती। ठीक है, मतलब सब अध्याय से अपने आप से जो थी इन्होंने ये सारी लैंग्वेज जो थी, भाषाओं का जो ज्ञान था वो अर्जित किया था। ठीक है, इनके टाइम में जो था देश के जो लोग थे उनके बीच में स्वतंत्रता को लेकर काफी उतार चढ़ाव था, तो वो भी जो थे ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। ओके, चलिए बस इतना याद रखिए। आगे हम पढ़ते हैं इनका साहित्यिक परिचय। ये तो हो गया जीवन परिचय, कहां पर इनका जन्म हुआ, कौन कौन सी भाषाएं इन्होंने सीखी। अब बात आती है साहित्यिक परिचय की। एक मिनट, गलत लिखा है, साहित्यिक परिचय। ओके, देखें चतुर्वेदी जी की अगर हम जो पहले की रचनाएं थी, जो मतलब ज्यादातर जो रचनाएं थी उनमें जो था राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का भावना, यानी कि राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड जो थी इनकी रचनाएं जो थी होती थी। ओके, पहले पहले जो इनकी रचनाएं थी वो भक्ति में ऐसी थी। प्रारंभ में जो रचनाएं थी वो भक्ति में थी, लेकिन बाद की जो रचनाएं आई, जब ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े या स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सेदारी ली, तब इनकी जो रचनाएं थी वो किसको समर्पित हो गई? राष्ट्र को समर्पित हो गई, और ज्यादातर रचनाएं जो थी वो राष्ट्र को ही समर्पित थी इनकी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। ये इंपॉर्टेंट है, रचनाएं। देख लेते हैं। हिम किरीटिनी, इनकी एक रचना थी, हिम किरीटिनी। हिम किरीटिनी, तीन में ही आएगा, सॉरी बड़ी ई आएगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, हिम तिरंगिनी। ये एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी ये रचना, हिम तरंगिनी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है युगचर। युगचर
समर्पण, माता जवर, इसकी माता जवार है, नॉट जवर, जवार। ओके, इसके अलावा कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है। समय के पांव, ये भी इंपॉर्टेंट है, समय के पांव, कृष्णार्जुन युद्ध, हिमतरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। इसके अलावा साहित्य के देवता, साहित्य के देवता। ओके, अगली जो इंपॉर्टेंट है वो है बिजुरी, 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 काजल, ठीक है। एक और है अमीर इरादे, गरीब इरादे। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दी है। अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक हिमतरंगिणी है, समय के पांव है, ठीक है, और कृष्णा अर्जुन युद्ध है। ये तीन मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी हमने इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इन्हें पुरस्कार कौन कौन सा दिया गया है। तो ये रचनाएं जो है, वेट सॉरी, ये रचनाएं याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इन्हें कि कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान जो है दिया गया है। बात कर रही हैं पुरस्कार व सम्मान की। नाइनटीन 43 ईस्वी में इन्हें देव पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1943 में देव पुरस्कार, देव पुरस्कार जो है उस दौर का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था, ठीक है। पूछा जा सकता है ना कि हिंदी साहित्य का उस वक्त का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था, तो देव पुरस्कार था, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 ईस्वी में दिया गया था। ओके, 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी जो था इन्हें दिया गया था। पद्म भूषण, अब इसका रीजन इंपॉर्टेंट है कि क्यों इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 10 सितंबर 1900 नहीं सॉरी पद्म भूषण 1963 में दिया था, लेकिन 1967 में इन्होंने ये पुरस्कार जो था वापस लौटा दिया था। रीजन क्या था? 10 सितंबर 1967 ईस्वी को राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा विधान संशोधन विधेयक के विरोध में जो था ये अलंकरण जो था इन्होंने लौटाया था, ठीक है। क्योंकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ओके। तो इसी कारण जो था इन्होंने इसको लौटा दिया था, इस रीजन से, ठीक। इसके अलावा इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो था दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कब मिला इन्हें? 1955 में। तो यहां से 1963 वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में किसने पद्म भूषण जो भी अपना सम्मान था उसको वापस लौटाया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लौटाया था। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। बाकी आप याद रखिए 43 में देव पुरस्कार, 55 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था इसने मतलब इन्हें दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है, ऐसा पूछा जा सकता है।
ओके, तो अब ये मध्य प्रदेश के थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है, कहां पर है ये? भोपाल में है। ठीक है, ये पॉइंट और इसमें याद रखिए। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ है, तो इनका कॉलेज भी ऑब्वियस है वहीं पर होगा, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ओके, ये याद रखिए। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।